Setting new targets. The education policy of 1979, looking at the conditions of the country, the socio-economic and socio-political conditions, and those which were very unstable, brought us to another martial law, and that martial law was imposed by General Ziaul Haq in 1977. The new government was very concerned about the Islamic character of the nation as a whole and that of education system in particular. और वो जो नई गवर्नमेंट है वो बहुत कंसर्न थी कि इस्लामिक कैरेक्टर क्या है पूरे नेशन का और ख़ुसूसन जो है वो तालीम के सेक्टर का. It was observed by the government that the current education system of the country didn't reflect the basic values of Islam. और जो कि निसाब है उसमें इस्लाम की बुनियादी जो बातें हैं, इस्लाम के बुनियादी असूल जो हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं होते हुए नजर आते. Therefore, a national education conference was convened by the government in 1977 और 1977 में नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का जो इजलास है उसे बुलाया गया. अब इस कॉन्फ्रेंस ने ये कहा कि एक एजुकेशन पॉलिसी जो है उसे फॉर्म किया जाए. 1979 की एजुकेशन पॉलिसी. द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पॉलिसी वर, पहली बात, रिविजन, मॉडर्नाइजेशन एंड इस्लामाइजेशन ऑफ करिकुला टू ब्रिंग इट इन कन्फर्मिटी विद द इस्लामिक आइडियल्स. और निसाब को दोबारा से तरतीब दिया जाए जिसमें मॉडर्नाइजेशन की बात भी होगी और उसके साथ साथ इस्लामाइजेशन की बात होगी ताकि इस्लामिक आइडियल्स के करीब लाया जा सके तालीम को. नेशनल लैंग्वेज वुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और फिर उर्दू ज़बान जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी सरकारी स्कूलों के अंदर. 13,000 नए प्राइमरी स्कूल जो थे उन्हें खोला जाएगा देही इलाकों में और 5,000 मदरसास को खोला जाएगा इन्हीं इलाकों में. पब्लिक एग्जामिनेशन एट सेकेंडरी लेवल was to be conducted in national language Urdu by the year 1989. और जो पब्लिक एग्जामिनेशंस होंगे सेकेंडरी लेवल के उन्हें भी उर्दू में ही कन्वीन किया जाएगा. 89 तक इसको अचीव कर लिया जाएगा. The fifth five-year plan, which is from 1978 to 1983. Most of the proposals given in the education policy of 1979 were implemented in this plan. और जो 79 की पॉलिसी थी उसके प्रपोजल्स को इम्प्लीमेंट किया गया इस प्लान के अंदर. और यहाँ हम ये देखते हैं बजट ऑफ रुपीज़ 8.4 मिलियन वॉज एलोकेटेड फॉर एजुकेशन सेक्टर इन दिस प्लान और 8.41 मिलियन का जो बजट है उसे मुख्तस किया गया इस एजुकेशन प्लान में. फाइनेंशियल एजुकेशन में हम ये देखते हैं एलोकेशंस में कि प्राइमरी एजुकेशन जो है उसे 24.5% जो है बजट दिया गया. सेकेंडरी एजुकेशन को 33.9% जो कि काफ़ी हाई है. Teacher education 4.5% and then technical education 7.6%. If we look here, we see that the technical education is being given much less importance than the previous governments and previous 5-year plans. College education 8.5%, university education only 5.7%, scholarships 5.6% and miscellaneous 9.7%. तो यहाँ हम देखते हैं कि जो जोर है, जो emphasis है वो हमें सेकेंडरी और प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर नजर आ रहा है. अब 6th 5-year प्लान क्या है जो 1983 से 1988 में बना. द न्यू प्लान डिपिक्टेड द अपसाइड डाउन स्टेट ऑफ एजुकेशनल प्रायोरिटीज. और एजुकेशनल प्रायोरिटीज जो हैं उनमें हम बड़ा एक डिक्लाइन देखते हैं. द एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन एट द कॉस्ट ऑफ फॉलिंग पार्टिसिपेशन रेट्स ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन. और हायर एजुकेशन को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है जबकि प्राइमरी एजुकेशन के जो फॉलिंग पार्टिसिपेशन रेट्स हैं जिसमें लोग तालीम हासिल करने नहीं आ रहे इस मद में इस पर कॉम्प्रोमाइज किया हुआ नजर आता है. वेरियस सब सेक्टर्स ऑफ एजुकेशन वर गिवन प्रायोरिटी अंडर दिस प्लान एंड लेट अस लुक एट द फाइनेंशियल एलोकेशंस. प्राइमरी एजुकेशन 35.3%, सेकेंडरी एजुकेशन 20.8%, टीचर एजुकेशन 1.5%. इट्स फॉलन डाउन 1.5% हो गया 4 कुछ परसेंट से. टेक्निकल एजुकेशन 11.8%. टेक्निकल एजुकेशन को दोबारा कुछ अहमियत दी जाने लगी. कॉलेज एजुकेशन 6.5% और स्कॉलरशिप्स 3.3%. लिटरेसी एंड मैथ्स एजुकेशन 3.8%. यूनिवर्सिटी एजुकेशन 10.6%. So university education here we see there's a rise in budget allocation. Library system 2.3%, miscellaneous 2.9% and other divisions 1.3%. तो यहाँ इंपॉर्टेंस हम देखते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ साथ यूनिवर्सिटी एजुकेशन को कुछ अहमियत दी जाने लगी और टेक्निकल एजुकेशन को भी थोड़ा सा अरूज हासिल है. 7th 5-year plan 1988 to 1993. In this plan, the strategy was to increase the literacy rate through enhancement
and spreading out of primary education as well as to encourage the private sector to play an active role. यहाँ हम ये देखते हैं कि एक तो लिटरेसी रेट को बढ़ाया जाए, प्राइमरी एजुकेशन को जो है मुल्क के कोने कोने तक पहुंचा के, और फिर उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर की भी इंकरेजमेंट की जाए ताकि वो एजुकेशन में एक एक्टिव रोल प्ले कर सकें. और इसकी एलोकेशन की मद में प्राइमरी एजुकेशन 43.8%, which is the highest budget up till now. Secondary 28.3. Teacher education again decreased 1.3. Technical education 8.6. College education 2.7. And then university education 8.6. तो हम ये देखते हैं कि इसमें थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन मेन कंसर्न नज़र आता है.